पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 लिए हैं और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का हिंदी से, बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है। एक में ऑप्शन है आपका लोगो, दो में दिया गया है धर्मो, तीन में ऋणो और चार में पोषको। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एक लोगो। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। उन्नति का पर्यायवाची नहीं है इसमें से कौन सा? एक में ऑप्शन है उत्थान, दो में दिया गया है विकास, तीन में उत्कर्ष और चार में उमंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उमंग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। अपनी डैश अलग पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? एक में दिया है खीर, दो में दाल, तीन में खिचड़ी और चार में रोटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 खिचड़ी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अंशुमाली में कौन सा समास है? एक में ऑप्शन है कर्मधारय, दो में बहुव्रीहि, तीन में अव्ययी भाव और चार में द्विगु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बहुव्रीहि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक में दिया गया है कठिन कार्य करना, दो में अपना नुकसान स्वयं करना, तीन में कुल्हाड़ी से पैरों को काट लेना और चार में पैरों से असंभव कार्य करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अपना नुकसान स्वयं करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक में ऑप्शन है पूजनीय, दो में पूजनीय, तीन में पुराणिक और चार में निरपराध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 निरपराध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक में दिया गया है तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, दो में गत माह वह अपने घर ही रहेगा, तीन में आम के डाल पर पकने की आशा है और चार में मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका एक तुमसे मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। वक्र का सही विलोम क्या है? एक में ऑप्शन है ऋजु, दो में टेढ़ा, तीन में तिरछा और चार में क्षुद्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऋजु ऑप्शन 1। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द का सही अर्थ है? एक में दिया गया है घड़ा कुटिल, दो में दिया गया है घड़ा वज्र, तीन में वज्र कठोर और चार में लोटा अत्याचारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 घोड़ा वज्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? एक में ऑप्शन है अग्र, दो में आग, तीन में आज और चार में आँख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अग्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? एक में ऑप्शन है निम्न वर्ग, दो में उच्च वर्ग, तीन में निम्न मध्यम वर्ग का और चार में दिया है कृषक वर्ग का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 निम्न मध्यम वर्ग का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 नंबर पे जो कि सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? एक में ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दो में भारतीय स्टेट बैंक, तीन में भारत के राष्ट्रपति और चार में भारत सरकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 भारत सरकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? एक में दिया गया है राई, दो में चावल, तीन में गेहूँ और चार में चना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 चावल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। भारत का सबसे सूखा भाग है? एक में ऑप्शन है पश्चिम राजस्थान, दो में जम्मू कश्मीर, तीन में गुजरात और चार में मध्य प्रदेश। तो
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पश्चिम राजस्थान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। मुंबई हाई किससे संबंधित है? एक में दिया गया है इस्पात, दो में पेट्रोलियम, तीन में मकबरा और चार में जूट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 पेट्रोलियम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 48 पे। दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? एक में ऑप्शन है 1955 ईस्वी, दो में 1956 ईस्वी, तीन में 1957 ईस्वी और चार में 1958 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 1957 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? एक में दिया गया है हीरा, दो में टेलीविज़न, तीन में कंप्यूटर और चार में चावल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 हीरा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? एक में ऑप्शन है कृषि, दो में सेवा, तीन में भारी उद्योग और चार में विदेशी व्यापार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 भारी उद्योग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? एक में ऑप्शन है संसद, दो में उच्चतम न्यायालय, तीन में उच्च न्यायालय और चार में चुनाव आयोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। संघ या संघीय सूची में कितनी मदें हैं? एक में ऑप्शन है 52, दो में 66, तीन में 97 और चार में 99। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 97। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? एक में ऑप्शन है 6 महीना, दो में 3 महीना, तीन में 6 महीना और चार में 12 महीना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 6 महीना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन आप लोग का, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। एक में दिया गया ऑप्शन 1 हेक्टेयर से कम, दो में दिया गया 1 से 2 हेक्टेयर, तीन में 2 से 3 हेक्टेयर और चार में 3 से 4 हेक्टेयर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1 से 2 हेक्टेयर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 48 पे। दिया गया है बरामिहिर थे। एक में ऑप्शन दिया गया आप लोग का, एक में ऑप्शन है 1 एस्ट्रोनॉट, दो में दिया गया 1 स्पेस शटल, तीन में 1 पावर स्टेशन और चार में 1 प्राचीन खगोलविद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 1 प्राचीन खगोलविद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 49 पे। विभ्रंश घाटी बहती है। एक में ऑप्शन है 1 एंटी क्लाइंज के बीच, दो भ्रंशों के बीच, तीन अभिनत द्रोणी का कटाव और चार ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 भ्रंशों के बीच। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 50 पे। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? एक में ऑप्शन है 25, दो में 26, तीन में 30 और चार में 33। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 33। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? एक में ऑप्शन है उज्जैनी, दो में पुष्पलावती, तीन में तक्षशिला और चार में राजगृह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 तक्षशिला। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? एक में ऑप्शन है संक्षारण, दो में दिया गया है पार्श्विक अपरदन, तीन में अपकर्षण और चार में द्रवित चालित क्रिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 पार्श्विक अपरदन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। एक में ऑप्शन है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, दो में दिया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीन में पश्चिम से पूरब की ओर और चार में उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2
पूर्व से पश्चिम की ओर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 54 पे। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। एक में ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, 2 में प्रशांत महासागर, 3 में हिंद महासागर और 4 में अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 अटलांटिक महासागर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन अनाईमुदी शिखर यहाँ स्थित है। एक में दिया गया है सह्याद्री, 2 में पूर्वी घाट, 3 में नीलगिरी की पहाड़ी और 4 में पालनी की पहाड़ी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 सह्याद्री। अनाईमुदी सह्याद्री में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किसने किया था। एक में ऑप्शन दिया गया है फान बोई चाउ, 2 में दिया गया है फान चू चिन, 3 में दिया गया है लियांग किचायो और 4 में दिया गया है कन्फ्यूशियस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 फान बोई चाउ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। एक में ऑप्शन है कलपक्कम, 2 में नरौरा, 3 में राणा प्रताप सागर और 4 में तारापुर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 तारापुर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 59 पे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। एक में दिया गया है ऑप्शन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 3 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 4 में पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या कितनी थी। एक में दिया गया है 562 रियासतें, 2 में 667 रियासतें, 3 में 575 रियासतें और 4 में 560 रियासतें। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 562 रियासतें। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है सामान्य विज्ञान और समसामयिक मामले से। दिया गया है 86 नंबर क्वेश्चन मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है दिया गया है। एक में ऑप्शन है सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी, 2 में दिया गया है ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, 3 में दिया गया है ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष में रोजगार प्राप्त होता है और 4 में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 87 पे। निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। एक में वित्त मंत्री, 2 में रक्षा मंत्री, 3 में विदेश मंत्री और 4 में रक्षा मंत्री का सचिव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 रक्षा मंत्री का सचिव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 88 पे जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है 42वां संवैधानिक संशोधन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। एक में दिया गया है सूक्ष्म संविधान, 2 में दिया गया है लघु संविधान, 3 में मुख्य संविधान और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 लघु संविधान। 42वां संविधान को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पाठशाला की नगरी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।